आदित्याय नमः। प्रिय श्रोताओं, सूर्य देव की पूजा करने से काया सुखी और निरोगी हो जाती है। समाज में मान सम्मान मिलने लगता है, सरकारी नौकरी के योग बनने लगते हैं। ऐसे में सूर्य देव की कृपा पाने के लिए आइए हम सभी श्रद्धा के साथ सुनते हैं सूरज भगवान की यह दिव्य कथा। एक बार एक ब्राह्मण देवता थे। वह सूरज भगवान की पूजा किया करते थे और सूरज भगवान के भक्त थे। जल्दी स्नान करते, कहानी पढ़ते, सुनते, पर कमाते कुछ भी नहीं थे। ब्राह्मण देवता घर पर ही रहते तो ब्राह्मणी बार बार उन्हें कमाने के लिए परेशान किया करती थी। बाहर कहीं जाते तो पड़ोसी भी उन्हें निकम्मा कहकर अपमानित किया करते थे। इसीलिए एक दिन वह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चले जाते हैं। वहां ब्राह्मण देवता एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगे और उन्होंने सूरज भगवान की कथा कही। वह पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर उन्होंने सूर्य देव को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में भी गया। अब जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा हो जाता है और सूखा तालाब साफ पानी से भर जाता है। उस जल में अब सूरज भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे कि ब्राह्मण मांगो, क्या मांगते हो। अब ब्राह्मण देवता ने सुना तो घबरा गए। सोचने लगे, लगता है कि पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करते तभी आवाज आती। अब सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबले होने लगे। उधर ब्राह्मणी भी ब्राह्मण देवता से मिलने कभी कभी जंगल जाया करती थी। तो उन्हें इस तरह कमजोर होता देखकर ब्राह्मणी ने उनसे पूछा कि आप प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं। तब ब्राह्मण देवता ने सारा हाल कह सुनाया। ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बाद ही आवाज आती है ना, मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तब तुम कुछ उनसे मांग लेना। ब्राह्मण देवता बोले, कैसे मांगूं? ज्यादा कुछ कहोगी तो मैं सब भूल जाऊंगा। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कम शब्दों में बहुत सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा कि तुम इस तरह कहना, नौखंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोतों को दास दासिया द्वारा खिलाते मैं अपनी आंखों से देखूं। इस तरह लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, परपोते और धन संपत्ति सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे और आंखें घुटने सब ठीक होंगे। तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झुला सकोगे और देख सकेंगे। इसके बाद ब्राह्मण देवता अगले दिन फिर जंगल में गए, पूजा की, जल का अर्घ दिया। तो पूजा के बाद आवाज आई। अब की बार ब्राह्मण देवता ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा कि दिखने में तो बड़ा भोला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। अब सूरज भगवान ने कहा कि जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। अब ब्राह्मण देवता जंगल से घर आए तो देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा है। दास दासियां आ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उनसे कहा कि यह तो मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ गई। अब उस महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर वस्त्रों से सजी हुई बाहर आई और बाहर आकर बोली कि आ जाओ, यह अपना ही घर है। अब सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे भाग्यवान, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण देवता का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो तुम्हारे खाने के भी लाले थे, आज अचानक यह धन कहाँ से आ गया? कहाँ जाकर चोरी की है या कहीं जाकर डाका डाला है? अब ब्राह्मण देवता ने कहा कि यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा है और सारा हाल कह सुनाया। तब राजा ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। अब ब्राह्मण देवता ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बतलाई। तब राजा ने भी वैसा ही किया और कुछ समय के बाद उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। अब तो सभी लोग सूर्य भगवान की जय जयकार बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की है वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वालों की, ओंकारे भरने वालों की सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, सूर्य नारायण भगवान की जय हो। एक बार एक नगर में एक वृद्ध रहा करती थी। वह रविवार के नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही वे खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था।
घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर ना मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाती थी। इसीलिए उन्होंने भोजन बनाया नहीं, ना ही भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वे भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान सूर्य देव ने कहा कि हे माता, हम तुमको एक ऐसी गाय प्रदान करेंगे जिससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसीलिए मैं आपसे बड़ा प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़िया माई की आंखें खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़ी को देखकर वह बड़ी खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर उसकी जगह पर रख दिया। अब वह रोजाना ऐसे ही करती रही। इधर सीधी सादी बुढ़िया माई को कानों कान खबर तक नहीं हुई। एक दिन सूर्य भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी ला दी। अब आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। फिर पड़ोसन ने देखा कि गाय घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। तो कुछ उपाय न देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। अब पड़ोसन ने राजा से कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी। अब राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए और यह देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक भी ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुण्य पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही उठा तो सारे महल से गोबर को भरा हुआ देखा। अब राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय उपहार में दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर पान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर गए। तो बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और सूर्य नारायण भगवान की जय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके घर भी धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। ओम सूर्याय नमः।